जय जय टीवी। राजा, पिल्लू और पलटन शातिर चोर थे। तीनों अमीर लड़कियों को फंसाकर उन्हें लूटा करते थे। इस बार हमें कोई बड़ी मछली पकड़नी पड़ेगी भाई। बड़ी मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? अब तो हम अमीर लड़कियों को पटाना छोड़ मछलियाँ पकड़ने का काम करेंगे क्या? पलटन और राजा इरिटेट होकर, हाँ, और तुझे मछलियों का खाना बना देना चाहिए, दिमाग से गोबर। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे इसकी बात छोड़, ये देख अखबार में इश्तिहार छपा है। सुंदर सुशील कन्या के लिए NRI वर चाहिए। वाह, लगता है बहुत मालदार पार्टी है, इसे तो मैं ही पटाऊंगा। अरे यार, तुम दोनों शक्ल से चपड़ गंजू लगते हो। ठीक से पढ़ो, NRI वर चाहिए। इसके लिए तो मैं ही परफेक्ट जोड़ी हूँ। चल हट, ये अखबार मैं लेकर आया हूँ। तुम दोनों में से मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस लड़की को मैं पटाऊंगा। तीनों अखबार के लिए झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अखबार लेने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पलटन अखबार लेकर भागने लगता है और पिल्लू पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेता है। पलटन अपने पैर चलाता रहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। पिल्लू अचानक से शर्ट छोड़ देता है और पलटन सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। अरे पिल्लू के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले ठीक से चलना तो सीख ले। अरे बेटा, ये अखबार मुझे दे दे। वैसे भी तेरी शक्ल देखकर कोई लड़की तुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। पिल्लू भागते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तालाब के किनारे पेड़ों पर मधुमक्खी का छत्ता होता है। राजा उस मधुमक्खी के छत्ते पर ईंट मार देता है। सारी मधुमक्खियां पिल्लू के पीछे पड़ जाती है और उसे कई जगह काट लेती है। पिल्लू पानी में कूदकर अपनी जान बचाता है। मधुमक्खी के जाने के बाद फिर पल्लू किसी तरह पानी से निकलकर घर पहुंचता है। ओबे कमीने, एक लड़की के लिए तुम लोग अपने भाई को भूल गए। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी तू कौन सी हसीन परी है जो हम तुझे निहारते रहे। और अब तेरी शक्ल सोचकर किसी चबाकर सूखे गए बलगम से कम नहीं लग रही है। मैं और पलटन जा रहे हैं लड़की पटाने। वैसे भी अब तेरी सूजी हुई शक्ल देखकर कोई लड़की तुझे पसंद नहीं करेगी। कमीनो, जाओ जाओ, भगवान करे लड़की के बाप पुलिस इंस्पेक्टर हो और तुम दोनों जाहिल चोरों को जेल में डालकर तुम्हारी सुताई करे। राजा और पलटन सूट बूट पहनकर, हाथ में काला बैग लेकर, आंखों पर काला चश्मा लगाकर काली गाड़ी बुक करके लड़की के घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक लड़की टकरा जाती है। अरे अंधे, आँख नहीं है क्या? ठीक से नजर नहीं आता तो गाड़ी लेकर निकलते क्यों हो? आपकी खूबसूरती देखकर तो किसी की भी आंखें चौंधिया जाएगी। तुम जैसे लड़कों को तो थप्पड़ मारना चाहिए। आप जैसी खूबसूरत हसीना से थप्पड़ खाकर भी हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। तभी वहाँ पर रानी की दोस्त परी आ जाती है। अरे हलकट, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को टक्कर मारने की? लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हम तुम्हें भी टक्कर मार देते हैं फिर। एक लगाएगी ना कान के नीचे, एक चपेट सारी आशिकी बाहर आ जाएगी। तुम जैसे छिछोरे आशिक को तो गोबर में झाड़ू डूबा कर मारना चाहिए। तुम्हारे लिए तो जहर खाने के लिए भी तैयार है हम। गोबर क्या चीज है? अरे भाई, चलना यहाँ से, हम इससे इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। राजा और पलटन NRI बनकर उस लड़की के घर पहुँचते हैं। वहाँ पर इन दोनों का बहुत स्वागत सत्कार होता है। I am Mr. Raja from Canada. My friend is from Sri Lanka. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपनी बेटी के लिए बिल्कुल आप दोनों जैसे ही NRI लड़के ढूंढ रहा था। जल्दी से अपनी बेटियों को बुला दीजिए, हमें और भी बहुत से काम है। हमारी रणबीर कपूर के साथ मीटिंग है। क्या बात कर रहे हो? फिल्म स्टार रणबीर कपूर? मुझे भी रणबीर कपूर से मिलवाओ ना। अरे वो क्या है ना, रणबीर भाई बहुत बिजी रहते हैं, किसी भी आयरे गैरे से नहीं मिलते हैं।
तुम अपनी बेटी की शादी हमसे करवाने को तैयार हो तो हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। हमारे साथ जाओगे तो रणवीर भाई तुम्हें अपने साथ शूटिंग देखने भी लेकर जाएंगे। रमेश राजा और पलटन की बातों में आकर पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। अपनी बेटी रानी और परी को आवाज लगाता है। अरे हमारी प्यारी रानी और परी, देखो तुम दोनों को देखने के लिए NRI लड़कियां आए हैं। तभी वहाँ वही दोनों लड़कियां आ जाती हैं, जिनकी टक्कर राजा और पलटन की गाड़ी से हुई थी। ये दोनों आपकी बेटियां हैं? हाँ बिल्कुल, इन दोनों की शादी की मुझे बहुत चिंता है। दोनों बिल्कुल ही शरीफ, सुशील और संस्कारी है। अरे चप्पड़ गंजू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो देवी जी, हमसे आपको पहचानने में विलम्ब हो गया। आप पुरानी बातों को भूलकर हमें माफ कर दीजिए। ओ बाया, उठ पहाड़ के नीचे। अब तुम दोनों को पता चलेगा हम लोग से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। राजा को रानी से प्यार हो गया, एक ही मुलाकात में पहली बार हो गया। चल हट छोरे, बड़ा आया दिल फेंक आशिक। रानी और परी चली जाती है। अच्छा मौका है, ये दोनों खुद चलकर हमारे घर पर आए हैं। ये इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा रे बाबा, तो अब जाकर इनका दिमाग ठिकाने आएगा। रानी और परी अचानक से बिल्कुल बदल जाती है और पलटन और राजा के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हमें समझ में आ गया कि आप ही हमारे जीवन साथी बनने के योग्य हैं। क्या बात है, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मछली हमारे हाथ लगेगी। परी और रानी राजा और पलटन को मिल्क शेक और लड्डू खाने के लिए देती है। जैसे ही राजा मिल्क शेक पीता है, उन दोनों के होंठ चिपक जाते हैं और लड्डू खाते ही पलटन का गला जलने लगता है और आंखों से पानी आने लगता है। परी और रानी दोनों ये सब देख के हंसने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर दिया इन दोनों को? दोनों की बोलती कैसे बंद हो गई? फेविकॉल वाला मिल्क शेक पीकर और लाल मिर्च वाला लड्डू खाकर दोनों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी ना। बहुत शौक था रे बाबा हमसे लगन करने का, अब समझ में आएगा हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। क्या हो गया मेरे राजा, अब फ्लर्ट नहीं करना तुम्हें? राजा और पलटन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं और साला लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की से पाला पड़ा है जो हम पर भारी पड़ गई। अच्छा हुआ भाई हम जिंदा बचकर वापस आ गए, नहीं तो वो दोनों मिलकर हमारी जान ले लेती। तभी वहाँ पर पिल्लू रानी और परी के साथ आता है। अरे भाई, ये तो अपना पिल्लू है ना, वो भी इन दोनों नकचड़ी लड़कियों के साथ। हमने पूरी कोशिश कर ली, हमसे ये दोनों नहीं पटी, फिर ये पिल्लू कैसे पटा ले गया? तभी पिल्लू वहाँ पर आता है। ओह माय गॉड, तुम दोनों लड़की को जानते हो क्या? ये पता नहीं कहाँ से आ जाती रे बाबा, ये नाराय बनकर। बिल्कुल नहीं डार्लिंग, ये तो किसी मोहल्ले के छिछोरे आशिक लगते हैं। हम दोनों जाकर मॉल में शॉपिंग करते हैं, मैं इन गरीबों को कुछ पैसे देकर आता हूँ। रानी और परी वहाँ से चली जाती है। राजा और पलटन पिल्लू को पकड़कर लड़की पटाने के तरीके पूछने लगते हैं। अरे चपड़ गंजू, इन लड़कियों ने तो हमें पानी पिलाकर रख दिया, तो तुझे कैसे पट गई रे? क्योंकि मेरे पास तुम दोनों बेवकूफों से ज्यादा दिमाग है। तभी रानी पिल्लू को बुलाती है। पिल्लू डार्लिंग, इधर आ जाओ, इन गरीबों के साथ ज्यादा समय मत रहो। अभी आया माय लव। पिल्लू काला चश्मा लगाते हुए वहाँ से निकल जाता है। हमें ना मिली एक, पिल्लू बेटा खा रहा है दोनों के साथ केक।